हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ सबसे बढ़िया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू के बारे में। ये कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया मौके देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की। ओएनजीसी इंडिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बनाती है। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगला नंबर है एनटीपीसी लिमिटेड का। ये इंडिया की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है जो बिजली बनाती और सप्लाई करती है। अगर आप एनर्जी सेक्टर में देख रहे हैं तो एनटीपीसी एक अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है जो इंडिया की कोयले की जरूरतों को पूरा करती है। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के कारण ये एनर्जी सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के बिजली ट्रांसमिशन की रीढ़ है जो देश के हर कोने तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये एक स्थिर विकल्प है। अब आते हैं ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग सेक्टर पर। यहाँ हमारे पास है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। ये पेट्रोलियम उत्पादों की एक प्रमुख सप्लायर है जो देश को ईंधन प्रदान करती है। एक और बढ़िया कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल। ये भी पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग और मार्केटिंग में आगे है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ये एक लीडिंग बैंक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे के लिए कैटरिंग, ऑनलाइन टिकटिंग और टूरिज्म सर्विसेज संभालती है। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में ये एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन उपकरणों में माहिर है। और अंत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचईएल एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन में एक प्रमुख कंपनी है जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनाती है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और अपने निवेश के लक्ष्य और जोखिम क्षमता का मूल्यांकन करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।